नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी तैयारी 3.0 की शुरुआत 19 तारीख से हुई थी और आपको मालूम है कि परीक्षा का समापन हुआ था 21 तारीख को और लगातार एक सवाल को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कट ऑफ इस बार क्या कुछ रहेगा। तो आज हम उसी सस्पेंस से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस बार कट ऑफ क्या कुछ रहने जा रहा है। तो देखिए, इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक नवीन सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, कट ऑफ आपने तैयार कर दिया है। सवाल को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था परीक्षार्थियों के बीच, उस पर हम आएंगे नवीन सर, लेकिन हम पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार आप परीक्षार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, इस बार का फीडबैक कैसा रहा? एक्चुअली में कट ऑफ निकालना थोड़ा सा टफ चीज है कि और कट ऑफ मेरे ख्याल से कई सारी बातों पर कई सारी स्टैंडर्ड उनका है, उस पर निर्भर करती है। थोड़ा सा भी अगर आपका डेटा मिसमैच होता है तो कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए करके तमाम शिक्षक जो हमारे जैसे शिक्षक हैं तो कोशिश रहता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम संतुष्ट करने का, लेकिन फिर भी हम एक बार कहना चाहते हैं कि कट ऑफ कभी भी हम लोगों के द्वारा दिया गया अंतिम नहीं होता है, क्योंकि ये अनुमानित होता है। इस बात को समझना होगा और हम चाहते हैं कि जो भी कट ऑफ हम बताते हैं, और हमारा कट ऑफ थोड़ा टफ होता है हमेशा से। पिछली बार भी जो हमने कट ऑफ बताया था तो एक दो ऐसे पेपर रहे थे जहाँ के एकदम कट ऑफ मैच नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम जगह मैच किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ डेटा आपका मिसमैच रहा होगा, जिसके कारण से एक्चुअल वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन पिछली बार जो भी कमियां रही है तो इस बार उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब इसके डिटेल में हम जाएंगे तो खुद छात्र समझ जाएंगे कि ये डेटा कितना एक्चुअल हो सकता है, ये कट ऑफ कितना एक्चुअल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कट ऑफ हम बताते हैं तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्टूडेंट असंतुष्ट रहेंगे, कम स्टूडेंट संतुष्ट रहेंगे। कारण ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी आपकी है उस दायरे में अगर आप आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। और हमेशा से ऐसा होता है कि नंबर ऑफ सीट्स के बनिस्पत नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जितनी वैकेंसियां होंगी बाकी सब तो बाहर ही होंगे, उतने ही स्टूडेंट को लेना है, तो तकलीफ तो स्वाभाविक रूप से आपका बढ़ेगा, तकलीफ तो स्वाभाविक रूप से होगा। यानी कि नवीन सर कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बम रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बम के हुए रहेंगे। अच्छा नवीन सर, हम कट ऑफ पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी ने इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया था, नया प्रयोग किया था, बहुत कुछ बदला था, कई सारी तब्दीलियां की थी। क्या ये जो बदलाव हुआ है, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये छात्रों के हक में है? फायदा होगा या नुकसान मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए माननीय चेयरमैन साहब जो भी बदलाव किए पूरी तरीके से सार्थक रहा, और सभी स्टूडेंट इससे संतुष्ट भी अभी तक रहे हैं। अभी तक कहने का मतलब हुआ कि अभी तक तो कहीं कोई गड़बड़ियों वाली बात नहीं रही है। 57 स्टूडेंट दूसरे के बदले में पकड़े गए, वो भी पकड़े गए, हाँ, लेकिन वैसा कुछ बड़ा सा कुछ वैसा नहीं हुआ जो स्टूडेंट को अंदेशा था जिस बात का। इस लेकर के मैक्सिमम अभ्यर्थी संतुष्ट है। लेकिन एक चीज से ना तो स्टूडेंट संतुष्ट है ना हम संतुष्ट हैं। वो क्या है? वन स्टूडेंट वन कैंडिडेट का मामला, वन कैंडिडेट वन सीट का, हाँ, वन रिजल्ट के मामला है। ये बहुत मेजर इशू है, और इसके साथ ही वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये एक मेजर इशू है। इसलिए मेरे जैसे तमाम शिक्षक और तमाम छात्र से हम कहना चाहते हैं कि इसके विरोध में आवाज उठना ही चाहिए, और ये आवाज शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग और सरकार तक पहुंचनी ही चाहिए। क्योंकि अगर एक मल्टीपल रिजल्ट होता है तो स्वाभाविक रूप से एक जगह ज्वाइन करेंगे, सीटें खाली रहेंगी, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा आंकड़ों का खेल खेलने वाली बात हो गई कि 87,000 में से 20-25 हजार वैकेंसी अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगी। तो जबकि इस वैकेंसी के तमाम अभ्यर्थियों को ही इसका फायदा मिलना चाहिए था। तो ये एक मेजर इशू है, इस पर हम सबका ध्यान आकृष्ट होना ही चाहिए। यानी कि
आप कह रहे हैं कि छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, वो आवाज उठाएं, नवीन सर साथ खड़े हैं। 100% खड़े हैं जी। और अंतिम तक खड़े रहेंगे। हाँ। उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है, चलिए, क्योंकि स्टूडेंट का हक है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट का हक है और हकमारी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब सस्पेंस से पर्दा उठा देते हैं। अब आप बता दीजिए कि 1 to 5 का क्या कट ऑफ रहने वाला है इस जैसे बार? सवाल ये उठता है जी। कि जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28,076 वैकेंसी है, बिल्कुल जी। और 28,076 में से सामान्य वैकेंसियां कितनी हैं, तो इसमें उर्दू वाले सीट को आप घटा दीजिए, 21,771 वैकेंसी है। बिल्कुल। और जबकि टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट 1.6 लाख यानी 1,60,000 स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिए थे, और इसमें अपियर लगभग 74% स्टूडेंट अपियर हुए थे, ठीक है। लगभग 1,20,000 हुआ। लेकिन एक्चुअल डेटा जो इसका है, जो कि जी। आधिकारिक तौर पर बीपीएससी के द्वारा बताया गया कि 1.16 लाख यानी 1,16,000 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं, और इसमें उर्दू के कैंडिडेट लगभग 12,000 हैं। नहीं, 12 लाख नहीं, ये 12,000 हैं उर्दू के अच्छा, कैंडिडेट। जी, जी, तो जी। एक्चुअल कितने स्टूडेंट शामिल हुए, तो वो आपका 1,04,000 हुए। कितने के विरोध में? 28,076 वैकेंसी के अगेंस्ट में, सॉरी 21,776 वैकेंसी का अगेंस्ट में आपका 1.4 लाख स्टूडेंट रहे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट कितने, बिहार के कितने? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आंकड़ा ऐसा हो गया है कि मोर देन 60% स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं और 40% से कम ही स्टूडेंट बिहार के हैं, और ये कट ऑफ को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। कट ऑफ को प्रभावित करेगा? क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो यूआर कैटेगरी मेल के सीट पे फाइट करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा, और बाकी का कट ऑफ चूंकि रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा, वो उससे प्रभावित रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बाकी के कितने कैंडिडेट हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट मोर देन 60% हो गए, और बिहार के कैंडिडेट लगभग घटा दीजिए उस 60% को 1,04,000 में, तो 40,000 के करीब ही मात्र आपका बिहार के कैंडिडेट बचे। अब इसमें एक डेटा को और देखा जाए, तो बिहार का कैंडिडेट अगर 40,000 है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कितने पे करेंगे ये देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2,976 वैकेंसी ही मात्र है अदर स्टेट मेल वालों के लिए, या यूआर मेल कैंडिडेट का। सब इसी पर फाइट करेंगे, सब इसी पर, यानी कि 60,000 स्टूडेंट लगभग इतने सीट पर फाइट करेंगे, यानी कि एवरेज रख दीजिए तो 20 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट आ गया यूआर कैटेगरी में। अच्छा। यहाँ कंपटीशन लेवल इस तरह से बढ़ गया। जी, जी, जी। और चूंकि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए स्पेशल है 1 to 5, 6 to 8 में, तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ होगा। ये बात कट ऑफ में लाभ होगा महिलाओं को। जी। तो अब यहाँ पर आपको मेन डेटा देखना है कि यूआर कैटेगरी के जो कंपिटिटर हैं 60,000 अदर स्टेट के, ठीक है। बिहार यूआर कैटेगरी के बाकी तमाम अभ्यर्थी उसी पर फाइट करेंगे, और बेस्ट परफॉर्मर अदर कैटेगरी के। कहने का मेरा ये मतलब है कि रिजर्वेशन का ये रूल है कि अगर हम BC1, BC2 या फिर SC ST तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन अगर हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है तो यूआर कैटेगरी में भी जाके हम फाइट करते हैं। तो यानी कि अदर कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर भी यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे। और क्रीमी-लेयर कैंडिडेट, एक होता है नॉन क्रीमी-लेयर, दूसरा होता है क्रीमी-लेयर। तो जो एनसीएल जो नहीं दिए हैं, चाहे एनसीएल में नहीं आते हैं, वो सब इसी में यूआर कैटेगरी मेल में जाके फाइट करेंगे, और फीमेल कैंडिडेट यूआर फीमेल में फाइट करेंगे। तो ये भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसियां कितनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। फिर दो रूल है अभी, अकॉर्डिंग ओल्ड रिजर्वेशन रूल और न्यू रिजर्वेशन रूल। ओल्ड रिजर्वेशन रूल में क्या है कि 50% स्पेशल रिजर्वेशन जो पहले से दिया गया था, और 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, यानी 60% रिजर्वेशन हो गया। और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या हो गया कि 65% प्लस 10%, 75%। तो अभी जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, कट ऑफ जो दे रहे हैं, वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर दे रहे हैं। और जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार करने गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट न्यू रिजर्वेशन रूल को फॉलो कर लेगी तो पता चलेगा इस डेटा में मिसमैच हो जाएगा,
जाएगा। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यूआर छोड़ करके, बाकी को और ज्यादा लाभ हो जाएगा और यूआर कैटेगरी को वहां थोड़ा सा और घाटा हो जाएगा। तो अभी जो हम बना रहे हैं उसी पर बना रहे हैं। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये 40% यानी 8707 वैकेंसी आपका यूआर मेल के लिए हो गया, 2177 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए हो गया। इस तरीके से कैटेगराइज आपका किया हुआ है ओवरऑल। अब यहाँ पर देखना है कि ओवरऑल ये तो हो गया कि आपका पिछला टीआरई 1 का कट ऑफ, ये टीआरई 2 का कट ऑफ। इससे मतलब अपना नहीं है। अब अपना मतलब है कि रिजल्ट को प्रभावित करने वाले ओवरऑल कौन कौन से कारण बचे। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी जिस पर हम बात किए, एग्जाम पूरी तरीके से फेयर हुआ, इसके कारण कट ऑफ थोड़ा प्रभावित हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टीआरई 1 में क्या बनिस्पत देखेंगे, टीआरई 2 में तो इसका वैकेंसी 1 to 5 में मिनिमम था, लेकिन इस बार उसके बनिस्पत आपका बढ़ा है। अदर स्टेट के कैंडिडेट लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। टीआरई 1 में अदर स्टेट के जितने कैंडिडेट थे उसके बनिस्पत टीआरई 2 में बढ़ा, उसके बनिस्पत टीआरई 3 में और ज्यादा बढ़ा। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ते गई, नंबर ऑफ वैकेंसीज का लोभ बढ़ते गया, तो ये कैंडिडेट भी लगातार बढ़ते चला गया, जबकि बिहार का लोकल कैंडिडेट की संख्या लगातार घटते चली गई। इसके अलावा लैंग्वेज में जो बच्चे फेल करेंगे उनका प्रभावित होगा। टेक्निकल जो कुछ बच्चे गलतियां किए होंगे उससे भी स्कोर प्रभावित होगा। अटेंडेंस लगभग 94% रहा था, मैक्सिमम अटेंडेंस उस दिन था। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर अभी हम लोगों ने चर्चा किए, ये आपके स्कोर को प्रभावित करेगा। तो फाइनल कट ऑफ पर अब हम आ गए हैं ओवरऑल उन सब डेटा के बाद, यानी कि सस्पेंस से पर्दा हट गया। हाँ, अब इसके आधार पर सबसे बड़ा ज्यादा कट ऑफ यूआर कैटेगरी मेल में जाना है। तो यही 80 से 80 +-2 यूआर कैटेगरी मेल का कट ऑफ आपका जाएगा। और इसके बनिस्पत अचानक धड़ाम से गिरेगा बाकी कट ऑफ, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर है। जैसा हम लोग चर्चा किए, तो यूआर फीमेल का 70 +-2, ईडब्ल्यूएस मेल का 67 +-2, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 +-2, बीसी आपका मेल का बीसी कैटेगरी का 70 +-2, बीसी फीमेल का 62 +-2, और ईबीसी कैटेगरी का मेल का 65 +-2, और बीसी ईबीसी फीमेल का 55 +-2, एससी मेल का 54 +-2, और एससी फीमेल का 44 +-2, और एसटी मेल का 53 +-2, और मात्र एसटी फीमेल का 40 +-2। इतना बड़ा गैप रहेगा, इतना बड़ा गैप रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी ठीक ठाक 1 to 5 में है। सबसे कम कंपटीशन अगर 11-12 के बाद कहीं है तो यहीं पर है, और इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बड़ी बात है जिसका प्रभाव हमें देखने को मिला है। और आपने समझा दिया है कि ये हम लोगों ने बात की क्लास 1 to 5 के कट ऑफ की। अब हम चाहेंगे कि आप 6 to 8 का भी कट ऑफ जी, मेरे ख्याल से हाँ 6 to 8 का भी कट ऑफ पर चर्चा करना जरूरी है। 6 to 8 के कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक और उर्दू बच गया है 1 to 5 में, इसके बारे में जरूर लिख लीजिएगा उर्दू का। क्योंकि उर्दू में क्या है कि वैकेंसी 7000 से कम है, लगभग 6100-6200 करीब वैकेंसी है, और इसमें मात्र कैंडिडेट की संख्या 12000 ही है, सिर्फ 12000 है, यानी कि 2 गुना ही कंपटीशन इसमें है। तो इस आधार पर देखा जाए तो मेल का, चूंकि यूआर मेल का कट ऑफ चूंकि अदर स्टेट वालों से प्रभावित रहता है, इसलिए 75 +-2, और उर्दू फीमेल का 62 +-2, और ईडब्ल्यूएस मेल का 60 +-2, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 +-2, बीसी मेल का 61 +-2 उर्दू के लिए, बीसी फीमेल का 53 +-2, ईबीसी के लिए 58 +-2, ईबीसी फीमेल के लिए 48 +-2, एससी के लिए 52 +-2, एसटी फीमेल के लिए 42 +-2, और एसटी मेल के लिए 45 +-2, और एसटी फीमेल के लिए 40 +-2। बिल्कुल ये बड़ी बात है, और ये उर्दू का कट ऑफ है जो अभी हमने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 में। हाँ, 6 to 8 में देख लीजिए। पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी यही है आपकी। ये मेल का वैकेंसी हो गया 6 to 8 का, मैथ एंड साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का, क्योंकि इस डाटा के बिना आप निकाल नहीं सकते हैं, एक्चुअल डेटा के बिना। ये फीमेल का पूरा डेटा है अलग अलग सब्जेक्ट का, इसी के आधार पर आप मूल्यांकन करते हैं कट ऑफ का। और बाकी जो कट ऑफ
को प्रभावित करने वाले कारण हैं। आप देख रहे हैं कि ये तो ओवरऑल आपका डेटा है सब मिला करके 6 to 8 का 19,645 वैकेंसी है 6 to 8 में सब मिला करके, जिसमें 2,13,940 विद्यार्थी फॉर्म भरे हुए हैं, जिसमें कि मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी 19,000 कुछ वैकेंसी है और 2,13,940 और अटेंडेंस स्टूडेंट का लगभग 80% रहा है और कंपटीशन लेवल 10.89 यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर है 6 to 8 हाँ। और ये कंपटीशन लेवल फिर चेंज होगा आगे चल करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ये कंपटीशन लेवल कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी पर निर्भर करेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ 60% प्लस है, बिहार के कैंडिडेट 40% माइनस है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथ और साइंस पर। 6 to 8 मैथ एंड साइंस 6114 वैकेंसी है टोटल, जिसमें मेल का वैकेंसी 3057, अप्रोक्स फीमेल का, चूंकि 50% रिजर्वेशन यहाँ पर भी महिलाओं का है तो अप्रोक्स महिलाओं का वैकेंसी भी इतना ही होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था इजी टू मॉडरेट रहा था। मैथ आप देख रहे हैं 40 में से अच्छे बच्चे 30 तक ला रहे हैं और साइंस में भी 40 में 30 तक ला रहे हैं, यानी 28 से 32 के बीच में। कॉमन पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी 26 से 30 मार्क्स आपको कॉमन पेपर में भी अच्छे बच्चों का आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि 120 नंबर पे मेरिट बनेगा, जितना महत्व आपका 80 मार्क्स का है उतना ही महत्व 40 मार्क्स का भी रहना है। इस आधार पर हम देखते हैं तो सारा डेटा वही पहले वाली बात रह गई। हाँ, अब आते हैं इसका फाइनल कट ऑफ पर कि सारे डेटा को देख करके, क्वेश्चन के लेवल को देख करके, नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रख करके और अदर स्टेट के कैंडिडेट के संख्या को भी ध्यान में रख करके यूआर मेल का कट ऑफ 90 से 92 रहा है। 90 से 92 6 to 8 में ये मैथ और साइंस की बात है जी। और फीमेल का देख रहे हैं कि भारी अंतर रहा है, तुरंत गिरावट हुआ है, 78 से 80 रहा है। बीसी मेल का 82 से 84 रहा है, बीसी फीमेल का 72 से 74 रहा है, ईडब्ल्यूएस मेल का 80 से 32 82 रहा है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 से 72 रहा है, ईबीसी मेल का 78 से 80 रहा है, ईबीसी फीमेल का 68 से 70 रहा है, एससी मेल का 74 से 76 रहा है, एससी फीमेल का 62 से 64 रहा है, एसटी मेल का 73 से 75 रहा है, एसटी फीमेल का 60 से 62 रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें एसएसटी का तो एसएसटी में टोटल 3710 वैकेंसी था, मेल का लगभग 1855 और लगभग इतनी ही वैकेंसी फीमेल की भी थी। लेवल ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री का मॉडरेट था, पॉलिटिकल साइंस का मॉडरेट था और इसमें मैक्सिमम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था और फैक्चुअल क्वेश्चन कम था, इसलिए ये मॉडरेट की श्रेणी में चला गया। जबकि इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट था और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट था। सीट एकदम कम है और चूंकि सीट कम है तो कट ऑफ भी मैक्सिमम जाने की संभावना है और कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा यहीं पर है। कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है और सबसे ज्यादा कंपटीशन यूआर कैटेगरी में यहाँ पर रहना है। कॉमन पेपर का क्वेश्चन मॉडरेट माइनस यानी मॉडरेट से थोड़ा सा कम रहा था, तो इस दोनों को मिला करके डेटा अगर देखा जाए तो आपका फाइनल कट ऑफ आपका एसएसटी का साइंस और मैथ से भी ज्यादा 91 से 93 के बीच में यूआर कैटेगरी का आएगा। यूआर कैटेगरी का जैसा कि हम पहले भी समझाए हैं कि कारण यही होता है कि अदर स्टेट के मेल हो या फीमेल हो, सारे बच्चे यहीं पर फाइट करेंगे और 60% से ज्यादा बच्चे हैं ये। इसके अलावा बिहार के यूआर कैटेगरी और अलग कैटेगरी के और क्रीमी लेयर वाले सब यहीं पर फाइट करते हैं, इसलिए ये कट ऑफ सबसे ज्यादा रहता है। यूआर फीमेल का 82 से 84 रहा है, बीसी मेल का 85 से 87 रहा है, बीसी फीमेल का 76 से 78 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस मेल का 83 से 85 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 77 रह सकता है, ईबीसी मेल का 79 से 82 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 72 से 74 रह सकता है, एससी मेल का 77 से 78 रह सकता है, एससी फीमेल का 70 से 73 रह सकता है, एसटी मेल का 76 से 78 रह सकता है और एसटी फीमेल का 68 से 72 रह सकता है। और जो पीएच VH OH कैटेगरी है इनका जनरल का जितना कट ऑफ जाएगा इससे 20 मार्क्स उसको कम कर दीजिए। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग
हिंदी पर पहुंचते हैं तो हिंदी के एग्जाम में लगभग 2865 वैकेंसी थी और टीआरई 2 में 3461 वैकेंसी थी। तो वैकेंसी की संख्या में कमी आई है। अटेंडेंस लगभग 88% था। लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। कॉमन पेपर भी इजी टू मॉडरेट था। समझ गए? तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कंपटीशन लेवल यहाँ पर भी बढ़ने की संभावना है। यूआर कैटेगरी 91 से 93, यूआर फीमेल 82 से 84, बीसी मेल 86 से 88, बीसी फीमेल 80 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल 78 से 80, ईबीसी मेल 82 से 84, ईबीसी फीमेल 76 से 78, एससी मेल 75 से 77, एससी फीमेल 62 से 65 और एसटी मेल 77 से 79, एसटी फीमेल 60 से 62। इसके बाद सबसे टफ यहाँ पर रहा था इंग्लिश। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का लेवल टफ। पिछली बार टीआरई 2 के टाइम में 4592 वैकेंसी थी और टीआरई 3 में 3586 वैकेंसी रही है। अटेंडेंस लगभग 86 to 88% रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ रहा है। इसको टफ की श्रेणी में भी आप रख सकते हैं, टफ की श्रेणी में भी रख सकते हैं और कॉमन पेपर मॉडरेट माइनस लगभग मॉडरेट इसको कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से ग्रामर वोकैब एवरेज था, कंप्रिहेंशन भी लगभग एवरेज था, बाकी चीज काफी टफ था यहाँ पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेन पेपर में 45 से लेकर 50 मार्क्स 80 में बच्चे ला सकते थे और कॉमन पेपर में 25 से 30 मार्क्स और जनरल यूआर कैटेगरी के फाइटर अदर स्टेट वाले बच्चे यूआर क्रीमिलेयर ये सब है। इस हिसाब से अगर आप संभावित कट ऑफ पर पहुंचते हैं तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 80 से 82, चूंकि इसमें भीड़ बहुत है और तुरंत धड़ाम से कट ऑफ गिरता है जब आगे बढ़ते हैं। यूआर फीमेल, हाँ यूआर फीमेल 68 से 70 और इसके बाद बीसी मेल 68 से 70, बीसी फीमेल 62 से 64, ईबीसी मेल 66 से 68, ईबीसी फीमेल 60 से 62, एससी मेल 60 से 62, एससी फीमेल 54 से 55, एसटी मेल 58 से 60 और एसटी फीमेल 50 से 52। यानी कि हम लोगों ने सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है नवीन सर और बता दिया है कि कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। क्या लगता है पिछले बार की तुलना में कैसे देखते हैं? सब्जेक्ट वाइज आपका वेरी कर रहा है। पिछले बार की तुलना में कहीं पर ज्यादा भी कट ऑफ हो रहा है और कहीं पर कम भी कट ऑफ हो रहा है। एवरेज चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए उसका पूरा का पूरा प्रभाव आपको कट ऑफ पे देखने को मिल रहा है। किस विषय में सबसे कम कट ऑफ जा रहा है नवीन सर? इंग्लिश में सबसे कम कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ जा रहा है इंग्लिश में, यानी कि 6 to 8 की इंग्लिश में और 6 to 8 के हिंदी में कहिए मैक्सिमम कट ऑफ सबसे रहा है। मैथ साइंस में मैक्सिमम कट ऑफ रहा है, एसएसटी में भी कट ऑफ मैक्सिमम रहा है। चलिए, तो देखिए इस वीडियो में तफसील के साथ हम लोगों ने आपको बताया है कि इस बार का कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।